मुजरम ही है, जो मुकदमे में दर्ज है मुजरम ही है। सर किसी भी फौजी को अगर किसी संगीन जुर्म के बगैर अगर आरोप गिरफ्तार करते हो तो उससे पहले या तो अरेस्ट वारंट लो या उसकी यूनिट से खबर करो कि भाई हम इसको पकड़ रहे हैं। ये उसको पता होगा। कौन है वहाँ? और दूसरा जो गिरफ्तार के लिए गया था, एक लेडीज को भी लेके आए थे उसके साथ में, जो कि बिना महिला कांस्टेबल शाम 6 बजे बाद लेडीज गिरफ्तार ही नहीं होती। ऐसे नहीं होता। आप कौन सा बोल रहे हो? मैं रविंद्र फौजी बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से, पूर्व सैनिक संगठन का मैं। ऐसी बात नहीं होती। जो मुकदमा दर्ज होता है ना, जो थानेदार को पावर होती है। अच्छा अच्छा। SHO साथ थे। अच्छा, SHO साहब अगर साथ हैं तो किसी लेडीज को मैं रिकॉर्डिंग दोबारा फिर से भेज दूंगा कि क्या हो रहा है। क्या कानून मतलब हर क्षेत्र में बदलता गया हिंदुस्तान का कानून? अगर नहीं बदलता है तो इनके ऊपर कार्रवाई करें। और जो फौजी छुट्टी आया है, इतनी ही छुट्टियां मिलती है, लिमिटेड छुट्टियां, जिसमें अगर आप उसको 4 दिन सिर्फ पेश करने के लिए थाने में बंद करके रख दोगे तो फिर हिंदुस्तान में पता नहीं क्या होगा। और ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे अफसरों की कमियां हैं, जो इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं कि भाई ऑन ड्यूटी को नॉर्मल केस में, वो भी छोटे से केस में, उसको पकड़ कर बैठा रखा है। CO बोल रहा है कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। जब हम नंबर निकाल कर कहाँ कहाँ से कॉल कर सकते हैं, तो क्या CO साहब नहीं उस पर कुछ कार्रवाई कर सकते? या वहाँ कोई नज़दीक स्टेशन कमांडर नहीं है? वहाँ CMP नहीं है जो जाकर फौजी को छुड़वा सके? CMP सिर्फ कार डायरी चेक करने के लिए रखी हुई है क्या? या सिर्फ अफसरों को सलूट मारने के लिए? अब तो महिला लेडीज पुलिस भी उसमें भर्ती कर दी, सिर्फ सलूट मारने और उसको दिखाने के लिए CMP को रखा हुआ है। सेना पुलिस क्या काम आएगी? क्या उसके नज़दीकी कैंट है, वहाँ से स्टेशन कमांडर का दायित्व नहीं बनता? या CO अपने, हमारे लाइसेंस सब खत्म हो गए क्या? वो कहाँ से कहाँ, उनका DSP उनका साथ दे रहा है, SP उनका साथ दे रहा है, और हमारे सब बैठे हैं बस मलाई खाने के लिए, जूते पॉलिश करवाने के लिए, 10-10 सहायक रखने के लिए। तो तुरंत फ़ोन कर देते हो, यार मैं रिटायर्ड हो गया और मेरी मैडम के पास भेज देना, फलाना भेज देना, तब तो इनोटो से बंदे मंगा लेते हो। यहाँ तुम्हें शर्म आ रही है अपना लाइजन करने के लिए? क्यों? क्योंकि मैं वहाँ नीचे उससे क्यों बात करूँ? अगर यहाँ कोई अफसर होता तो तहलका मचा होता अब तक, लेकिन वो जवान है और जवान की कोई नहीं सुनता। मैं चाहता हूँ मेरे जवान भाइयों से कि आप खुद इन चीज़ों को वायरल करो, सरकार तक पहुँचाओ। मोदी जी, अमित शाह जी, ध्यान दीजिए इस पर। ये देखिए रिकॉर्डिंग, पहले मैं आपको सुनाता हूँ। तो साहब बोल रहे हैं क्या? नहीं, SHO छुट्टी गए, कल को आएंगे। तो आप कौन बोल रहे हैं सर? AC केवल बोल रहे हैं। आप कौन सा जी? मैं रविंद्र फौजी बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से। ये जो सुखवंत सिंह को गिरफ्तार किया है, जो ऑन ड्यूटी को, किसने किया था ये? हाँ जी। ये सुखवंत सिंह, जो जोगेंद्र सिंह सन ऑफ सुखवंत सिंह, जो आर्मी का ऑन ड्यूटी जवान है, हाँ जी। इसको किसने किया था गिरफ्तार? कौन कौन गया था गिरफ्तार के लिए? तो AC जसवंत सिंह। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप हो क्या सीनियर वहाँ? ऐसे SHO सीनियर है। नहीं, अब वो तो छुट्टी गए ना, आप ही बोल रहे हो। हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि वो छुट्टी कल पे आ जाएंगे। कल आ जाएंगे? हाँ, कल को आ जाएंगे। तो इसको, फौजी को मतलब छोड़ा नहीं, अभी थाने में रखा गया है? हाँ जी, हाँ जी। तो और ना कोई मतलब इसके लिए वो नहीं लिया ना किसी भी जज से पहले? अरेस्ट वारंट वगैरह तो नहीं लिया था ना इनके अरेस्ट करने से पहले? नहीं, वो जो मुकदमा दर्ज है इनके ऊपर। नहीं, मुकदमा तो दर्ज है, लेकिन वो कोई मतलब कुख्यात मुजरिम तो है नहीं, सिर्फ नाम ही तो दर्ज है, किसी ने लड़ाई झगड़े का करवाया था। नहीं, मुजरम ही है, जो मुकदमे में दर्ज है मुजरम ही है। सर किसी भी फौजी को अगर किसी संगीन जुर्म के बगैर अगर आरोप गिरफ्तार करते हो तो उससे पहले या तो अरेस्ट वारंट लो या उसकी यूनिट से खबर करो कि भाई हम इसको पकड़ रहे हैं। ये उसको पता होगा। कौन है वहाँ? और दूसरा जो गिरफ्तार के लिए गया था, एक लेडीज को भी लेके आए थे उसके साथ में, जो कि बिना महिला कांस्टेबल शाम 6 बजे बाद लेडीज गिरफ्तार ही नहीं होती। ऐसे नहीं होता। आप कौन सा बोल रहे हो? मैं रविंद्र फौजी बोल रहा हूँ सर, राजस्थान से, पूर्व सैनिक संगठन का मैं। ऐसी बात नहीं होती। जो मुकदमा दर्ज होता है ना, जो थानेदार को पावर होती है। अच्छा अच्छा। SHO साथ थे। अच्छा, SHO साहब अगर साथ हैं तो किसी लेडीज को 6 बजे बाद में गिरफ्तार करेंगे बिना उससे, मतलब लेडीज पुलिस के? कर भी सकते हैं। जो मिल जाए, घर से भागे हुए थे, 3-4 महीने हो गए भागे हुए थे। मैं पूछ रहा हूँ कि किसी लेडीज को हिंदुस्तान में 6 बजे बाद बिना SHO साहब से बात कर लेना, जब आएंगे ना उनसे बात कर लेना।
तो ये नंबर मेरे को एसएचओ के नाम से ही दिया गया था, मतलब अभी बोले ये ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, जो मेरे पास तो कल को यही कर उनसे बात कर लेना। उनका पर्सनल नंबर नहीं है क्या? वो छुट्टी गए हैं, स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है उनका? हाँ, कल को बात कर लेना। ठीक, ओके, थैंक यू। गलत मतलब फौजी की हुई है। दूसरी तरफ मैंने एक रिकॉर्डिंग तो मैं आपको एसएचओ की सुनाता हूँ। हम उस फौजी के साथ उनकी भाभी को भी गिरफ्तार किया गया रात, मतलब शाम 6 बजे के बाद में। या तो पंजाब में हिंदुस्तान के अलावा कहीं से कानून चल रहे हैं या पंजाब के कुछ अलग ही कानून हैं। मैंने एसएचओ से पूछा कि भाई आपको रात्रि यानी सर्दी में रात को 6 बजे रात हो जाती है, और वैसे भी 6 बजे सूर्यास्त के बाद में अगर किसी भी महिला को आप गिरफ्तार करते हो तो आपके पास महिला पुलिस होनी चाहिए, या सूर्यास्त के बाद दूसरे दिन गिरफ्तार होगी। अगर संगीन जुर्म होगा तो आपके पास लेडीज पुलिस साथ होनी चाहिए। तो वहाँ के मेरे को एसएचओ का नंबर बताया था, लेकिन वो बोल रहे मैं एसएचओ नहीं हूँ, ये फ़ोन छोड़ के फलाना ढिकना लग रहा है, दारू पी के बैठे हैं, ड्यूटी पे है, कहाँ है, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। वो बोल रहे हैं कर सकते हैं, हमारे एसएचओ साहब साथ थे, और एसएचओ है तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वहाँ का कानून एसएचओ के ऊपर बदल जाता है। अगर एसएचओ है तो रात को महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं बिना लेडीज पुलिस। अगर हो सकता है उनके पास डीएसपी या एसपी और बड़ा अधिकारी होगा तो और भी कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। उसके बाद वहाँ के डीएसपी साहब को जब मैंने पूछा कि भैया आप फौजी को अरेस्ट कर रहे हो, अरेस्ट करने से पहले या तो आपके पास मजिस्ट्रेट का या किसी का अरेस्ट वारंट होना चाहिए, या कोई ऐसा संगीन आरोप कर दिया हो फौजी ने कि भाई जरूरत पड़ रही है कि उसको पहले अरेस्ट करके फिर ये सारी कार्रवाई करें। तो बोलते हैं कि इनका पहले का मुकदमा है, उनमें ये मतलब मुजरिम है। तो मैं पूछना चाहता हूँ पहले ही कि किसी ने फौजी का नाम लिखा दिया, बल्कि वो उस झगड़े में था भी नहीं, तो क्या हिंदुस्तान का कानून कहता है कि किसी ने नाम लिखा दिया तो फौजी को उठा के, वो भी मैंने पूछा कि आप ऐसे समय अरेस्ट कर रहे हो कि आपको पता है 3 दिन की छुट्टी है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो सिविल जो बंदे हैं उनके, जिनकी पुलिस के साथ साठगांठ है या पैसा चल रहा है या कोई और अप्रोच है, उनके कहने पर जानबूझकर फौजी छुट्टी आया हुआ था, बल्कि इसका घर और अपनी फैमिली के साथ गंगानगर में, बताया जा रहा है कि गंगानगर में रहता था, और दीपावली के दूसरे दिन अपनी माताजी से मिलने आया था। इनकी माताजी का भी एक वीडियो आया है जिसमें इनकी माताजी हाथ जोड़कर आप सबसे अपील मांग रही है कि भाई बच्चे को छुड़ाओ। इस तरह की मेरी जो वार्ताएं हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले कि वहाँ के डीएसपी साहब, वहाँ के एसएचओ का कानून क्या है। और पंजाब पुलिस के डीएसपी साहब और डीजीपी साहब को हालांकि मैंने ट्विटर में टैग करके पूछा भी है, और अभी उनके पास भी मैं रिकॉर्डिंग दोबारा फिर से भेज दूंगा कि क्या हो रहा है। क्या कानून मतलब हर क्षेत्र में बदलता गया हिंदुस्तान का कानून? अगर नहीं बदलता है तो इनके ऊपर कार्रवाई करें। और जो फौजी छुट्टी आया है, इतनी ही छुट्टियां मिलती है, लिमिटेड छुट्टियां, जिसमें अगर आप उसको 4 दिन सिर्फ पेश करने के लिए थाने में बंद करके रख दोगे तो फिर हिंदुस्तान में पता